नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो एक वैकेंसी आई है आपके एमएससी फिजिक्स के बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग भी एमएससी फिजिक्स कर चुके हैं या फिर अदर सब्जेक्ट में भी अगर हम बात करें उसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी मांगी गई है। ठीक है। तो अगर आपने अपना फॉर्म भर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, कितना घंटा आपको पढ़ना चाहिए, और अगर आप पढ़ाई कर भी रहे हैं तो किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है। कितना आपको थियोरी में टाइम देना चाहिए, कितना आपको कॉन्सेप्ट में मतलब टाइम देना चाहिए, कितना घंटा आपको एमसीक्यूज में फोकस करना चाहिए, कितना आपको रिवीजन करना चाहिए, किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए, कैसे आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस एक वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। वैसे तो ये जो आपके वीडियो है आपके फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए है। तो जो लोग भी अपना पॉलिटेक्निक लेक्चरर में फिजिक्स सब्जेक्ट से अप्लाई किए हैं, ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी उन्हीं के लिए स्पेशली है। ठीक है। क्योंकि हमारा जो चैनल है वो फिजिक्स ओरिएंटेड ही है। तो हम यहाँ पे बस फिजिक्स से रिलेटेड बात करने वाले हैं। और भी आपके सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिंदी भी है, जीएस भी है, तो वो भी आप थोड़ा बहुत टाइम दे के पढ़ते रहिएगा। लेकिन मेन आपका सब्जेक्ट होने वाला है यहाँ पे। ठीक, उसको भी पास करना जरूरी, उसमें भी आपको मार्क्स लाने जरूरी हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो आपका मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, जैसे कि पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, उसके बारे में बात करने वाले हैं, उसके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने शायद सुने भी नहीं होंगी, सब कुछ हम डिटेल में यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। ठीक है। और अगर आप कोर्स की तलाश में है तो हमने आपके लिए फिजिक्स का पेपर 1, पेपर 2 कंबाइंड बैच, सेपरेट बैच सब कुछ लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप चाहें तो फिजिक्स का पेपर 1 अलग से बाई कर सकते हैं, पेपर 2 अलग से बाई कर सकते हैं, या फिर आपको अगर कंप्लीट फिजिक्स पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड चाहिए तो उसका भी बैच आप परचेज कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पे आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है। आपको जो कंप्लीट कोर्स की डिटेल्स है ऊपर आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर अभी आपको वीडियो दिखेगी तो आप उस पर क्लिक करके पूरा का पूरा डिटेल देख सकते हैं। ठीक है। और हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे आपके एग्जाम तक बहुत सारी चीजें हम प्रोवाइड करने वाले हैं, बहुत सारे वीडियोस हम यहाँ पे आपके लिए लेके आने वाले हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज अगर हम अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी अगर करने चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हमें अपने एग्जाम के सिलेबस के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। ये तो आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है कि आपका सिलेबस क्या है, आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, आपका पेपर 1 का सिलेबस क्या है, पेपर 2 का सिलेबस क्या है। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है। हमें ये थोड़ा सा एक तरह से ऑब्जर्व करना जरूरी है कि हमारे पेपर में क्या क्या चीजों पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, किस तरीके के आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो एक चीज आपको याद रखना है कि हमारे पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे उतने डिफिकल्ट नहीं होने वाले हैं। ठीक है। जैसा कि हमारा सीएसआर नेट का पेपर होता है, गेट का पेपर होता है, सेट का पेपर होता है, ऐसा बिल्कुल भी क्वेश्चंस यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेंगे। हमारे क्वेश्चंस जो होंगे बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होंगे, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। तो अगर आप अपने फिजिक्स एग्जाम की बात करें, फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करें, तो जो भी आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है, जो भी इसका सिलेबस है, उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, थियरी बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है। एक आपके कॉन्सेप्ट से एक ही क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं कि एक ही कॉन्सेप्ट में दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट को मिला के, कई सारे कॉन्सेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन बनाया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है। ये जो पैटर्न होता है, सीएसआर नेट का पैटर्न होता है, गेट का पैटर्न होता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, एक कॉन्सेप्ट है, तो उससे बस एक ही सिंपल सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक ही फॉर्मूला हो सकता है पूछा जाए, उस फॉर्मूले में अगर कुछ चेंजेस होंगे तो उस तरीके के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको पूछे जाएंगे। ठीक है। आपके फॉर्मूला बेस्ड जो डेटा दिए रहते हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये याद रखना है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना होगा, ये जरूरी होगा। ठीक है ना। आपको पढ़ना ही पड़ेगा तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो आपकी थियरी है, जो लाइन बाय लाइन चीजें होंगी इस टॉपिक से रिलेटेड, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये सिलेबस में ये ध्यान रखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिलेबस क्या है, टॉपिक्स क्या है,
और जो आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं उन्हीं पे फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी फालतू आप पढ़े जा रहे हैं। आप सीएसआर नेट का पेपर पढ़ रहे हैं, आप सीएसआर नेट का सिलेबस पढ़ रहे हैं, आप आईआईटी जैम का सिलेबस पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कुछ चीजें हैं लेकिन हर चीज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। याद रखिए हमारे पेपर में कुछ जो पोर्शन है एमएससी का भी है, कुछ पोर्शन आपका बीएससी का भी है, तो बीएससी प्लस एमएससी सब कुछ मिला के यहाँ पे है। लेकिन उतना भी नहीं कि हर एक चीज आपको बीएससी की पढ़नी है, हर एक चीज आपको एमएससी की पढ़नी है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कुछ टॉपिक्स यहाँ पे एमएससी के छोड़े गए हैं, कुछ टॉपिक्स आपके बीएससी के भी छोड़े गए हैं, तो ध्यान से हमें उतना ही पढ़ना है जितना कि हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है, जितनी चीजें हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। और क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो ये सब कुछ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, हर एक चीज हमें जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो उस एग्जाम का जो सिलेबस होगा, उस एग्जाम का जो पैटर्न होगा, हमें समझना जरूरी है, वो हमें पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए, सिलेबस को देखिए, सिलेबस पे नजर डालिए, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर एक एक करके टॉपिक धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए। जिस लेवल तक मैंने बताया है, थोड़ा सा बेसिक लेवल, उसके बाद थोड़ा सा मीडियम लेवल, उसी लेवल तक आप उसको पढ़ाई करिए, आपका काम हो जाएगा आपके फिजिक्स सब्जेक्ट से, ठीक है। और हम कुछ दिन बाद आपका जो सिलेबस होगा उस पर भी जो एक एनालिसिस है वो करने वाले हैं guys। लेकिन अभी आपकी जैसे वीडियो आ रही है, कुछ दिन बाद आप कमेंट करेंगे, ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो हम जल्दी ही आपका जो सिलेबस है उसको एनालाइज करेंगे। आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन पे भी बात करेंगे हम, ठीक है ना। आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको बढ़िया से डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, किस तरीके से आप उसको पढ़ेंगे जिससे कि आपका जो टॉपिक है बहुत ही जल्दी कंप्लीट होगा, ठीक है। तो सिलेबस का हम एनालिसिस करने वाले हैं जल्दी ही, इसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, अगर आप सिलेबस एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं तो हम जल्दी ही आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पे हम अगर सिलेबस को समझ चुके हैं तो हमें अपने एग्जाम का जो प्रिपरेशन है उसके लिए एक स्टडी प्लान की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये चीज तो आप एकदम हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको इस एग्जाम को अगर क्रैक करना है, अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5-6 घंटा पढ़ाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि उतना ज्यादा भी हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हम बात करें अप्रैल मई तक हो सकता है लास्ट हो, उसके बाद आपका एग्जाम होने ही वाला है, ठीक है ना। तो इतना है कि अभी से आप 5-6 घंटा प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, एकदम हर एक चीज को ध्यान से पढ़िए, एकदम बहुत ही एकदम इत्मीनान से पढ़िए, परेशान मत होइए, ठीक है ना। जो भी पढ़िए एकदम इतना बढ़िया से पढ़िए कि बाद में उसको रिवीजन ना करना पड़े। एक ही बार जितना पढ़िए उसको टाइम दीजिए टॉपिक को, और फिर बार बार आप उसको रिवाइज भी करेंगे लेकिन उतना टाइम नहीं देंगे, ठीक है ना। रिवीजन हम करेंगे लेकिन उतना टाइम रिवीजन में हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उतने में हम और भी नए टॉपिक्स पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम बार बार रिवीजन ही करते रहे। तो जितना एक बार पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, जिससे कि हमारा काम हो जाए और हर एक चीज को हम बढ़िया से याद कर सके, उसको मेमोराइज कर सके, और अगर उस पर कोई भी क्वेश्चन आता है तुरंत हम उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। तो कम से कम 5-6 घंटे हमें पढ़ना पड़ेगा। आप उस 5-6 घंटे में क्या कर सकते हैं गाइस, तो हम उसमें 3-3.5 घंटा जो भी उसकी थियोरी होगी, जो भी फॉर्मूलाज होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, उन पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। मतलब 3-3.5 घंटा आप अपने थियोरी और कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, जो उसका डिटेल एनालिसिस होता है, एप्लीकेशन होता है, उस पर फोकस करेंगे। फिर 2-2.5 घंटा आप कहाँ पे लेके जा सकते हैं, 2-2.5 घंटा आप एमसीक्यूज पे भी फोकस कर सकते हैं, प्रैक्टिस पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके एमसीक्यूज होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, हर टॉपिक के बाद आप उसके एमसीक्यूज को जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा आपको, क्योंकि उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ पाएंगे। फिर आपको ये पता चलेगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसा फॉर्मूला यहाँ पे बन सकता है, और अगर आपका फॉर्मूला है भी तो उस फॉर्मूले से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारी चीजें हम एमसीक्यूज के थ्रू सीख सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बार बार एक तरह से रिकॉल कर सकते हैं। हमारे जो कॉन्सेप्ट होंगे, जो फॉर्मूलाज होंगे, जो थियरी होंगी, वो याद भी हो पाएंगे अगर हम थोड़ा सा एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। और बचा हुआ आधा 1 घंटा जो भी रिमेनिंग है आपके पास, इसको रिवीजन में भी डेली देते रहना है, ठीक है ना। जो ऐसा कि मैंने आपको 5-6 घंटा बताया ना, तो आपको थियरी भी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, फॉर्मूलाज भी पढ़ने हैं, एप्लीकेशन भी पढ़ने हैं, फिर एमसीक्यूज को भी सॉल्व करना है और रिवीजन भी करते चलना है, जिससे कि हमें लास्ट में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और हम एक तरह से बहुत सारे स्टूडेंट से आगे रहेंगे। ऐसा आपको फायदा इसके थ्रू होने वाला है, ठीक है। तो स्टडी प्लान एकदम यही ध्यान रखिए, 5-6 घंटा पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, और रिवीजन भी साथ ही साथ डेली चलता रहना चाहिए, ठीक है। ये बेटर रहेगा हमारे लिए, तभी हम अपने एग्जाम में काफी सारे स्टूडेंट से आगे निकल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कॉन्सेप्ट पढ़ ही रहे हैं, एप्लीकेशंस पढ़ ही रहे हैं,
आप अपने थियरी पढ़ ही रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको बोला जो हमारे क्वेश्चन है उतने डिफिकल्ट नहीं होने वाले हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होने वाले हैं, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होने वाले, उतने एडवांस नहीं होने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है हमें हर एक छोटी से छोटी जो बेसिक है, बेसिक डिटेल उस टॉपिक से रिलेटेड पता होनी ही चाहिए, तभी हमारे लिए बेटर रहेगा, हम अपने एग्जाम को समझ पाएंगे, हम अपने एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बेसिक पे फोकस करिए, बेसिक जितने भी हो सकते हैं मिस नहीं होने चाहिए, क्योंकि बेसिक से ही क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, बेसिक को ही एक तरह से बेस मान के हम आगे बढ़ सकते हैं अपने मीडियम लेवल के टॉपिक्स पे, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सब यहीं से आपके होके जाएंगे। तो हर एक टॉपिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक थियरी है, जो सिंपल से सिंपल फॉर्मूला है, जो सिंपल से सिंपल जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे एक बिल्डअप होता है, ठीक है ना। धीरे धीरे आपका जो फाउंडेशन है वो तैयार होता है, जिससे कि आप बड़ी बड़ी चीजों को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इस पॉइंट पे भी फोकस रखना जरूरी है, अदरवाइज आप मिस्टेक कर जाएंगे, बहुत सारी चीजें हमसे मिस हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो नोट्स भी हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो नोट्स भी आप कंप्लीट भी बनाइए, और शॉर्ट फॉर्मूला का भी एक अलग नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पूरी पूरी थियरी चल रही है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, सब कुछ तो आप तो लिखेंगे ही, लेकिन एक फॉर्मूला नोट्स भी आप बना सकते हैं, फॉर्मूला एक सीट भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, जैसे कि लास्ट मोमेंट में बस फॉर्मूला आपने देखा, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये बेटर रहेगा आपके लिए। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं ना, जब आप थियरी का पूरा जो आप नोट्स बना रहे हैं, उसमें भी जो फॉर्मूलाज होंगे, जो उनसे रिलेटेड चीजें, उनको हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे कि एक ही नोट्स में आपका पूरा पूरा काम हो जाएगा, और लास्ट मोमेंट में बस आप फॉर्मूलाज देखेंगे, जो हाईलाइटेड चीज होंगे उससे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी थोड़ा सा नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स आप बढ़िया बनाइए, शॉर्ट नोट्स भी उसमें देखते चलिए, आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, शॉर्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे, ठीक है, छोटे छोटे जो पॉइंटर्स होते हैं वो भी आपको ध्यान रखने चाहिए, ठीक है ना, जिससे हाईलाइट करते चलिएगा, जिससे कि लास्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम हर एक चीजों को तुरंत से रिकॉल कर पाएंगे, तुरंत से उसको रिवाइज कर पाएंगे। ये लास्ट मोमेंट के लिए फायदा करेगा अगर आप नोट्स बनाते हैं तो, ठीक है। तो नोट्स कई तरीके के होंगे, फुल नोट्स भी बनते हैं, पूरा का पूरा आप हर एक चीज को लिखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, और एक शॉर्ट नोट भी होता है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट नोट भी आप थोड़ा सा साथ में लेके चलते रहिएगा, जिससे कि तुरंत उसको आप मेमोराइज कर सके, तुरंत आपको सारी चीजें उससे रिलेटेड याद आ जाएंगे अगर आप उसको देखते हैं तो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, हमें न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करने हैं, जो भी आपके कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे थियरी पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, जो भी आप फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं, उनसे रिलेटेड हमें प्रैक्टिस करनी जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बोला, उधर हमारा जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना था 2 घंटा, ये उसी के अंतर्गत है, ठीक है। तो जो भी आपके क्वेश्चंस है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस है, प्रीवियस पेपर्स में क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये हम प्रैक्टिस से सीख पाएंगे। हम जब सिलेबस को एनालाइज करेंगे तो ये हमें सब कुछ पता तभी चल पाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में हम अपने प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपके जो थ्योरी से रिलेटेड जो आपने चीजें पढ़ी हैं, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े, उससे रिलेटेड भी जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको प्रैक्टिस करना है। फिर फॉर्मूला बेस्ड भी जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको प्रैक्टिस करते चलना है, ठीक है ना। क्योंकि फॉर्मूला से रिलेटेड भी काफी सारे मेरे क्वेश्चंस हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा तो क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो ये सब कुछ हम याद रखेंगे, तभी हमारे लिए फायदा होगा। तो प्रैक्टिस आप हर तरीके का करिए, प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपके फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, थ्योरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो हर एक चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारे लिए काफी जरूरी सी चीज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, हमारे पास सब कुछ अगर हम करते जा रहे हैं, सब कुछ अगर हम खत्म करते जा रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी आप ले सकते हैं गाइस, ठीक है ना, जिससे कि शुरुआत में फायदा होगा। जैसे कि मान लीजिए आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, आपने मैथमेटिकल फिजिक्स खत्म कर दिया, मैथमेटिकल फिजिक्स का आप सब्जेक्ट वाइज क्या करिए, मॉक टेस्ट लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि हमें ये पता चलेगा ना कि हमारे उस सब्जेक्ट में क्या पकड़ है, हम उस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हैं कि नहीं है, ठीक है। तो शुरुआत में आपको सब्जेक्ट वाइज ही जो आपके टेस्ट है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक ही बार फुल लेंथ में मत जाए, क्योंकि एक ही बार फुल लेंथ में मतलब कि पूरा पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप तोड़ तोड़ के सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करते जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते जाएंगे, तो एक थोड़ा सा आप बढ़िया से प्रिपेयर कर पाएंगे, एक एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो शुरू में आपको सारे के सारे यूनिट टेस्ट जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट है वो प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद सब आपका जब खत्म हो जाए तो उसके बाद एक ही बार फुल लेंथ टेस्ट आप प्रैक्टिस करिए, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और आपके जो टेस्ट होने चाहिए इस स्टार्टिंग में बहुत ही बेसिक से शुरू करने चाहिए, ठीक है, जैसे कि आपके सारे फॉर्मुलाज रिकॉल होंगे, सारे फॉर्मुलाज प्रैक्टिस होंगे, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस होंगे, उसके बाद थोड़ा सा लेवल आप बढ़ाते जाइएगा। इस तरीके से आपका
सारा का सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे, आपके जो पूरे पूरे फॉर्मूलाज हैं, जो थियरीज हैं, सब कुछ आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमने फिलहाल आपका जो कंप्लीट कोर्स है वो लॉन्च किया है, हम मॉक टेस्ट भी लॉन्च करेंगे guys, ठीक है ना। जैसे ही कुछ टाइम बीतेगा, हमारा कुछ सिलेबस और खत्म हो जाएगा कोर्स में, तो उसके बाद हम मॉक टेस्ट भी आपके लिए अटेम्प्ट करना स्टार्ट कराएंगे। ठीक है ना, मॉक टेस्ट भी हम लॉन्च करेंगे, तो जो लोग भी बस मॉक टेस्ट खरीदना चाहेंगे वो मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई कंप्लीट कोर्स खरीद लेते हैं हमारा ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाला, तो उसमें आपको मॉक टेस्ट हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे guys, ठीक है। तो अगर आपने मॉक टेस्ट परचेज करना है तो आप अलग से भी कर सकते हैं, और अगर आप कंप्लीट कोर्स परचेज कर चुके हैं तो आपको मॉक टेस्ट की मतलब खरीदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आप अभी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आगे भी उसको फ्यूचर में भी मॉक टेस्ट अलग से मत खरीदिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सेपरेट रहेगा, लेकिन हम उसको फ्री में आपका जो कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट फिजिक्स का जो बैच है उसमें प्रोवाइड करने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो जो लोग भी कंप्लीट कोर्स बाई करना चाहते हैं तैयारी कर लीजिए, कोर्स आपका अवेलेबल है, उस पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी जाके कोर्स को बाई कर लीजिए। हमारी प्रिपरेशन चल रही है, हमने काफी सारा कंटेंट अभी अपलोड कर दिया है, और भी हम जो बचे हुए कंटेंट है प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका कोर्स चल रहा है, ठीक है ना। ये जो कोर्स है हमने जो लॉन्च किया है आपका फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स पेपर 1 और पेपर 2 वाला, ये एक प्री रिकॉर्डेड बैच है, हमने लॉन्च किया है। आप धीरे धीरे उसमें देखेंगे कंटेंट आपका ऐड हो रहा है, सारी चीजें हम उसमें अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, जितना घंटा चाहे आप एक दिन पढ़ सकते हैं। हम उसमें कंटेंट आपका डेली अपलोड कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स हो गए, नोट्स हो गए, डीपीपी होंगे, असाइनमेंट होंगे, हर एक चीज हम यहाँ पे अभी धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं। उसके बाद आपका टेस्ट सीरीज आएगा, फिर आपका फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आएगा, फिर और भी काफी सारा प्रैक्टिस मटेरियल्स आएंगे, और भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आएगा, वो धीरे धीरे हम अपने कोर्स में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है, हमें अपना जो एग्जाम है क्रैक करना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी हमारे ऐप पे जाके कोर्स को बाई कर लीजिए, और ये जो हमने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताई है आपको फॉलो करना है। अगर आप कोर्स लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और आप नहीं लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप कोर्स लेंगे तो आपके लिए यही होगा कि और भी बहुत ही कम टाइम में हम आपको प्रिपरेशन करा देंगे, आपको उतना भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आप समझदार हैं, थोड़ा सा सक्षम है प्रिपेयर करने में, सेल्फ स्टडी करने में, तो बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। लेकिन अगर आप असमर्थ हैं, नहीं कर पाते हैं सेल्फ स्टडी, तो कोर्स आप जरूर बाई करिएगा guys, क्योंकि हमें ये जो वैकेंसी है मिस नहीं होने देनी है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे वैकेंसी लेनी है, बढ़िया से प्रिपेयर करना है, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो पाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको पूरी पूरी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है हमने यहाँ पे समझा दिया है। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। हम सिलेबस को एनालाइज करने वाले हैं, आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी बताने वाले हैं, तो जल्दी ही हम उसके बारे में भी बात करेंगे, जल्दी ही आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जो भी हमारा ये यूट्यूब चैनल है, आपको और भी बहुत सारा कंटेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको देने वाले फ्री में, ठीक है। तो ये यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स हमारा जो एप्लीकेशन है राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप हमारी जो कोर्सेज है ज्वाइन कर सकते हैं, सेपरेट बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कंबाइंड बैच भी ज्वाइन करके अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड।